स्तोगुणी घर की तरफ तो सारे भैया ना हाथ जोड़ के राम राम भाई। आज हम चलेंगे भाई खम्बी गांव। खम्बी गांव की क्या खास बात है, खम्बी गांव से 84 कोस की जो ब्रज यात्रा है वो निकलती खम्बी गांव से होके। उसकी एक और खास बात है, खम्बी गांव में जो 84 कोस की ब्रज यात्रा जिसकी बाउंड्री है वो कृष्ण भगवान और बलराम जी ने स्थापित की थी, और चारों दिशाओं में एक एक खंबा लगा है, और उस खंबे की अपनी विशेषता है। करीबन स्तोगुणी घर से 200 किलोमीटर दूर है खम्बी गांव, और उस गांव में ये खंबा गड़ा है। चलो आज पता करते हैं उसका क्या उसका रहस्य है, और जो 84 कोस की ब्रज यात्रा कहाँ से निकलते हैं वो देखते हैं। चलो चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे भाई। यहाँ पे रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, ढाबा, ने जहाँ पे पराठा लिया। बहुत ही मस्त पराठा है भाई का। और ये है करीबन पलवल से 8 किलोमीटर गुड़गांवा साइड, जहाँ से दिल्ली बॉम्बे हाईवे, इन्होंने बताया कि दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है। यहाँ पे पराठा खाया भाई ने, बड़ा ही मस्त पराठा खिलाया। तो आप भी कभी ट्राई करना। ये अंदर से दिखाता हूँ क्या बात है। ये भाई का एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, और इसके पीछे का व्यू एकदम गजब है, एकदम खेतों में है, मस्त एनवायरनमेंट। ये देखिए यहाँ पे भाई ने बनाया है ये। राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ से 84 कोस ब्रज यात्रा स्टार्ट होती है, और दाऊ जी ने, बलराम जी ने जो खंबा गाड़ा था, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और पंडित जी से खुद पूछेंगे कि उसका क्या रीजन है, कैसे वो क्यों गाड़ा गया था। आओ पूछते हैं। राधे राधे पंडित जी। अच्छा, हम लोग स्तोगुनी घर से हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम इसके बारे में जानने आए हैं कि ये क्या रीजन है इस खंबे का, क्या कारण है इसका गाड़ने का। तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हमारे श्रोतागणों को। अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले मैं ब्रजधाम में आपका आने पर स्वागत करता हूँ। ये खाम्बी गांव है, 84 को उसकी परिधि में आता है। और मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट में सारी बातें बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो खाम्बी गांव है, इसका जो पौराणिक जो नाम है, इतिहास में जो इसका नाम वर्णन किया गया, खम्बवन के नाम से होता है। जस्ट लाइक जैसे वृंदावन जैसे होता है, वृंदा कहते हैं तुलसी का वन, ऐसे ही हमारे जो गांव का नाम है वो खम्बवन है। खम्बन एक खंबा था, और यहाँ चारों तरफ वनी थी। पौराणिक काल का मतलब है जिस समय श्रीमद् भागवत हुई थी। तो यहाँ पर 84 कोस की परिधि चलती है, और ये साक्षात खंबा हमारे बलराम जी ने गाड़ा है। कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, जिस समय महाभारत काल में युद्ध हुआ था,
उसी समय में क्या नाम है परिक्रमा दी थी दाऊ जी महाराज ने, और ये खंबा का स्थापन किया। ये हमारी जो खंबा जो दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ तक हमारा ब्रिज का बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ब्रिज का, जो बॉर्डर वो है, ब्रिज का बॉर्डर है। और भी है, हाँ ना, हाँ, इसका दाऊ जी में भी उल्लेख मिलता है। ये गोकुल महावन दाऊ जी जो पड़ता है वहाँ भी दिखाया गया है इसका, और इसको विश्राम स्थली भी बताया गया है। जो विश्राम भगवान की यहाँ तक हमारी किशोरी जी और भगवान श्याम सुंदर जी यहाँ तक ये गौ चराने आते थे। उन्होंने अपनी एक सीमा बनाई थी कि भाई हमारी ये यहाँ तक हमारी सीमा है 84 कोस की। इसके बारे में विशेष उल्लेख ये कि जितना आपको नजर आ रहा है, इससे पहले हमारे प्राचीन बड़े बूढ़े बताते हैं पुराने समय के कि बहुत ऊंचा था ये, जैसे कली काल में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, बढ़ता जाता है। बिल्कुल आपका इसका उदाहरण सच्चाई में देखना है ना आपको, तो इसको आप गिरिराज जी के स्वरूप में देखो। गिरिराज जी और ये वही, मुझे पाषाण कहना मेरे लिए थोड़ा उचित नहीं है, पाषाण पत्थर होता है, ये साक्षात स्वरूप है भगवान का, ये साक्षात स्वरूप है। गोवर्धन का पाषाण और इसका पाषाण एक है। दूसरी बात, एक सरप्राइजेबल बात बताता हूँ कि ये बिल्कुल आपके जो पाताल लोक तक है ये खंबा। ये ऐसे नहीं, इसका आज से करीब 20-25 साल पहले इसका वो हुआ चंडीगढ़ में इसको थोड़े पाषाण वाले ले गए थे, पुरातत्व वाले, तो यहाँ रिसर्च वाले, तो 5,500 वर्ष पुराना ये बताया था। कहना कि ये जो इसको पत्थर भी नहीं बोल सकते, हाँ, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। और कहना जी ने और दाऊ जी ने इसकी दाऊ जी बाउंड्री बनाई थी। ये 4 पाषाण गाड़े हुए हैं, और ये कोई छोटे मोटे नहीं है, नीचे नहीं, इनका रिसर्च हुआ है बाकायदा। ये पाताल लोक तक जाते हैं, ऐसा है ना? बिल्कुल यही बात है। और यहाँ तक जो परिक्रमा 84 कोस की स्टार्ट होती है, हम आपको वो पाषाण भी दिखाएंगे, और वो स्थान भी जाएंगे जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। यहाँ पर दाऊ और कृष्ण जी विश्राम स्थली है, यहाँ पर उन्होंने पाषाण खंबगढ़, ये 4 पाषाण है, 4 पाषाण है। और इसका जो पौराणिक नाम आता है, हमारे गांव का नाम आता है ये खंबवन। हाँ, खंबवन के नाम से कई भृगु संहिता है, कई पुस्तकों में, कई वेदों में इसका जो उल्लेख किया गया। इससे दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। ये तो हमारे खैर मेरे सामने की बात तो नहीं है, ये सामने जो मूर्ति रखी हुई है, आप थोड़ा सा इस कैमरा दिखाएंगे आपको, चलो पाषाण भी दिखाएंगे। ये है वो पाषाण जो दाऊ जी ने यहाँ पे गाड़ा था। और आगे चलिए, वो जो पंडित जी मूर्तियाँ कह रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानते हो? वैसे मेरा नाम रवि कृष्ण महाराज है। मैं आपको इन मूर्तियों के बारे में थोड़ा विशेषता बताता हूँ। ये पाषाण, ये अपना जो ब्रजखंड है, इसी की परिधि में हमारे सामने आज से करीब 20 साल पहले ये सारी मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हुआ करती थी। हाँ, 20 साल पहले ये सारी मूर्तियाँ वहाँ थी, प्राचीन समय से वहाँ थी। तो ये मुगल साम्राज्य में, मुगल समय पहले समय में ये एक ही मूर्ति थी। सारी जो मूर्तियाँ हैं ना, एक ही मूर्ति थी, देवी की। जितने भी मूर्ति यहाँ पे आप इनके टुकड़े जो अंश देख रहे हैं, हम वो नहीं बोल सकते। ये जो अंश है, छोटे छोटे आप दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी एक मूर्ति हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य में आज से करीब 50-60 साल पहले, जिस समय हमारा जो थोड़ा मोहम्मदन वो था, जो हमारा तो मुसलमानों का वो था, उस समय एक ही थी। उस समय ये थोड़ा विध्वंस कर दी गई, तोड़ दिया गया। उसके बाद तोड़ दिया गया। तो हमारे जो प्राचीन हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, उन लोगों ने कहा, और आज भी शास्त्रों का लेख होता है, जो टूटी मूर्ति होती है जस्ट लाइक डेड बॉडी होती है, तो उनको हम जल प्रवाह कर देते हैं, यमुना जी, गंगा जी। तो हमारे यहाँ 8 किलोमीटर दूर यमुना जी है। तो इनको आज लगभग ये बातें बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा प्राचीन बात नहीं बता रहा, मुश्किल से 60-70 साल पुरानी, 70 साल हो गई पुरानी। तो इनको जल में प्रवाह कर दिया गया। कहाँ? यमुना जी, हसनपुर पड़ता है आगे हमारा। तो वहाँ क्या हुआ, जिस दिन इनको प्रवाह करके आए थे हमारी बस्ती के जो मौजिज लोग थे, जिसमें हमारे दादा परदादा थे, तो इन्हीं ने स्वप्न दिया था कि भैया उन्हीं लोगों को, जो लोग छकड़ा में ले गए थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी उस समय, कि भाई हमको वहीं ले चलो। कहाँ? गिरिराज जी की शरण में, ब्रजखंड की शरण में। बिल्कुल आश्चर्यजनक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये लेख भी देवी चित्रलेखा की पुस्तक में लेख दिया गया, मैंने स्वयं ने लिखा है, मैं उसी का मैं लेखक हूँ, रवि कृष्ण महाराज के नाम से। तो उसमें इन्होंने सभी ने बिल्कुल जीवित है, ये जीवित वो है, ये साक्षात जो आप जहाँ बैठे हुए हो ना, ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये साक्षात ठाकुर जी का ये कहते हैं। तो उसी में इन्होंने फिर इनको एक एक करके दोबारा से ढूंढ के लाए थे, यमुना जी से चुन के लाए थे। वही लोग गए, वही बुजुर्ग गए, फिर इनको वहीं लगाया था। अभी तो दोबारा थोड़ा सा इनका अलग से मठ बना दिया गया है, अलग से। तो ये ठाकुर जी की बड़ी लीला है इस मंदिर में, बहुत साक्षात लीला। और आपको एक बात बता दूं, थोड़ी ही दूर यहाँ दाऊ जी का मंदिर है।
थोड़ा सा एक आपको थोड़ा हम दर्शन कराएंगे हाँ, दाऊ जी के मंदिर दाऊ का जी का भी। मंदिर है जिन्होंने इनका वो स्थापन किया था। ये दाऊ जी देखो, दाऊ जी असलियत में सच आपको बता देता हूँ कि जो ब्रज के राजा हैं वो दाऊ जी महाराज हैं। कन्हैया तो अंदर क्रीड़ा करते थे, ये जो ब्रज के राजा हैं वो दाऊ दयाल ब्रज के राजा रखवाले थे वो। बाबू रखवाले थे। पूरे ब्रिज दाऊ जी थे। तो जितना भी 84 कोस में ब्रिज बहुत NCR के सबके वो रखवाले दाऊ जी थे। और कहना जी तो अंदर लीला करने वाला लीला करने वाला हाँ, तो ये लगा लो कि आप यहाँ पे जितनी भी क्रीड़ाएं होती हैं, जो भी कुछ दाऊ जी महाराज का गांव कहलाता है, ये हमारा दाऊ जी का मंदिर भी है और अपना ब्रजखंड भी है। और यहाँ बड़े देश विदेश के लोग, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग यहाँ। और एक और बात बताऊं मैं इस गांव की, जैसे ही मैं इंटर हुआ इस गांव में तो बड़ा ही अच्छा फील हुआ। जो भी मिलता है राधे राधे, बड़े अच्छे भाव से बात करते हैं, बड़े ही मिलनसार लोग हैं। कभी भी आप लोग आओ तो आपको ऐसे फील नहीं होगा कि कहीं आप बाहर गए हो, लगेगा कि आप अपने ही घर में हो। बड़े ही अच्छे लोग हैं, मिलकर अच्छा लगा पंडित जी। नहीं, बहुत राधे राधे। वो कहते हैं ना, नहीं चित्त लिखा ना चरित्र सुना, नहीं चित्त लिखा ना चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने क्या, मन में ना बसा मनमोहन तो वो ठान किसी पर ठाने क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी वो स्वाद सुधारस जाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आह को जाने क्या। जय जय श्री राधे श्याम राधे, भगवान खुश रखे। जय श्री राधे 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 राधे।